नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष के दोनों बेटों को समन जो जारी हुआ है पेपर लीक घोटाले में। अब ऐसे में आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने ईडी की तुलना पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल को कर दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई है, बड़ा बयान अशोक गहलोत ने दे दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ऐसे ही केंद्र से बाकी राज्यों में जारी है, जैसे पड़ोसी राज्य से टिड्डी दल यहां आते हैं और फसलों पर हमले करते हैं और फसलों को तबाह कर देते हैं। ये बड़ा बयान अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत ने एक और जिक्र किया कि आर्थिक भगोड़ों को पहले ईडी को विदेशों से पकड़ना चाहिए। जितने भी देश के आर्थिक भगोड़े हैं, जो पैसे डुबोकर भाग गए हैं, विदेशों में छुपे हुए हैं, ईडी उसको पकड़े। हम ईडी की मजबूती चाहते हैं। देखिए, ईडी के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो ईडी को मजबूत करना चाहते हैं। इसके पहले भी ईडी को लेकर कई बयान दे दिए हैं, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि ईडी, अब दुख की बात है कि केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पकड़ने के लिए अपना काम कर रही है। मतलब जितने भी विपक्षी राज्यों में नेता हैं, उनके घरों पर उनके छापेमारी हो रही है। ये डोटासरा को दोनों बेटों के समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जैसे देखिए, पाकिस्तान से आपको ज्ञात होगा, हमेशा ही बारिश के समय पर उसके बाद जो नमी का मौसम बना होता है, उसमें टिड्डी यहां आते हैं पाकिस्तान से उड़कर और फसलों को तबाह करते हैं। किसान खूब परेशान होते हैं टिड्डियों से। लेकिन इस बार अब टिड्डी के आने की संख्या थोड़ी कम बताई जा रही है, उनका अनुपात कम बताया जा रहा है पिछले सालों के मुकाबले। ऐसे में अब ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का, जो सर्वोच्च सम्मान के लायक एजेंसियां होती हैं, उनकी तुलना अशोक गहलोत ने पाकिस्तान की सेना जैसे आते हैं टिड्डी दल आते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के लिए, जो वैसे भी पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क के टिड्डी दल के आने, भारत को आक्रमण करने पे वैसे ही ईडी को बता दिया। तो समझ जाइए ये तुलना अशोक गहलोत ने कितनी अपनी राजनीतिक परिपक्वता से दी है। उन्होंने कहा कि जैसे टिड्डी दल पड़ोसी देश से राज्य में प्रवेश करते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार से ईडी लगातार राज्यों में प्रवेश कर रही है। आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के। तो टिड्डी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टिड्डी दल वो टिड्डी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। अब तो मजाक बना रखी है। ये देखिए राजनीतिक परिपक्वता अशोक गहलोत की कितनी ज्यादा है। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं 5.5 करोड़ जनता का मालिक हूं। जाहिर सी बात है, राजस्थान में जनसंख्या 5.5 करोड़ की है लगभग। ऐसे में 2 करोड़ महिला मतदाता है वहां पर। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं भी 5 करोड़ जनता का मालिक हूं। ईडी की जो इज्जत है वो कम हो रही है। मैं ईडी को बेहद सम्मान करता हूं। मैं चाहूंगा मैं उनसे बातचीत करूं और समझाऊं कि आपकी जो हैसियत है वो कम हो रही है, आपका सम्मान देश में कम हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि ईडी जो है अपना काम जो है वो सही से करे, ना कि केंद्र के अधीन होकर करे। अब देखिए, आर्थिक भगोड़ों को विदेशों से पकड़ने की बात की है अशोक गहलोत ने। एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हाँ भैया, राजस्थान में घोटाला हुआ है, पेपर लीक घोटाला हुआ है, जल मिशन घोटाला हुआ है, इसके साथ आपको बता दें मिड डे मील घोटाला हुआ है। दोनों बेटों को समन जारी किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ वैभव गहलोत को भी समन जारी किया गया था। वैभव गहलोत कल ईडी के पास गए थे और कहा था कि 10-12 साल पहले मुझसे जिस मामले में मॉरिशस से ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जो आरोप लगे, मैंने जवाब दे दिया है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो जाती है। अशोक गहलोत इसलिए घबराए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं चाहूंगा ईडी अपनी मजबूती पर ध्यान दे और आर्थिक अपराध करने वाले अपराधी को पकड़े, ना कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पकड़े। ये क्या कर रही है ईडी? ये दुश्मनों को पकड़ने का काम मोदी सरकार चाहती है कि सारे विपक्ष के नेताओं को पहले ही जेल में डाल दीजिए, चुनाव ही एक तरफा हो जाएगा। मोदी सरकार लड़ना नहीं चाहती है। मोदी सरकार डर गई है हार के डर से। 24 के चुनाव में केंद्र की सत्ता जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अब ये तो ईडी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, उससे मैं समझता हूँ उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। ये प्रीमियर एजेंसी है। मैं बार बार कहता हूँ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों के लिए इनकी जरूरत है देश को। वो तो हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब खाली पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऊपर ईडी आ रही है।
इसका मतलब जो बाहर भगे हुए लोग हैं, मेहुल चौकसी है या विजय माल्या है या और कोई मोदी है, नीरव मोदी है, और भी कोई होंगे। अब कोई नए पैदा हो ही नहीं गए देश के अंदर, इतने बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस हो ही नहीं रही है। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पे जाओ, दिन भर बैठे रहो, घर वाले चौकने हो जाते, भाई ये क्या हो गया। घर में महिलाएं भी होती, बच्चे होते, भाई ये क्या हो गया, क्यों आए हमारे यहाँ पर। कोई बिना केस के हमारे अध्यक्ष दोता से घर गए, कोई केस है ही नहीं वहां पर, चले गए। मेरे सन वैभव गहलोत के नोटिस आ गया, कोई उनके कोई काम धंधा में नहीं है, कोई लिंक नहीं है, पर नोटिस दे दे, बुला लिया उनको एक दिन के नोटिस के अंदर भी। दोतासा जी हमारे पीसी बैंड है, उनके बेटों को बुला लिया, परसों बुला लिया। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, उससे उल्टा इनको नुकसान है। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही है, और मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम चाहते हैं ऐसी एजेंसियां मजबूत रहेंगी तब जाके लोगों में भय रहेगा। जो फाइनेंशियल बेईमानी करते हैं, वित्तीय अनियमितता करते हैं, आर्थिक गबन करते हैं, आर्थिक ऑफेंसेस करते हैं, उनमें भय रहना चाहिए देश हित के अंदर। उसके ऊपर प्रायोरिटी खत्म होगी इसकी। ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए सबके लिए। दबाव से जो ये कर रहे कार्रवाई हैं, मैं समझता हूँ ऊपर के दबाव वालों को सोचना चाहिए। आप शासन कर रहे हो देश के अंदर, आप इस प्रकार से दबाव देकर के राजनीति कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने के लिए आप लोग उपयोग करते हो, ईडी का, इनकम टैक्स सबका उपयोग करते हो, और जो आपकी पार्टी में शामिल होता है नेता कोई, सारे केस के समाप्त हो जाते हैं। ये तमारा सब देश देख रहा है, टाइम आने पर जवाब देगा। ये बयान दिया है अशोक गहलोत ने। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में जो आर्थिक अपराध करके बैठे हुए हैं भगोड़े भारत के, उसको ईडी क्यों नहीं पकड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी की क्षमता कम हो गई है। देखिए, सरकारी एजेंसियों की क्षमता कम करने का काम ये विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं। और न जाने बीजेपी ने भी कितने आरोप लगाए, न जाने केंद्र के लिए भी विपक्ष ने कितने आरोप लगाए। यहां पर बात करें तो बड़े बड़े शहरों में ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। राजस्थान में पेपर लीक जो हुआ था उस पर किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा के कद्दावर नेता, ने आवाज उठाई थी और उनके ही आरोप के बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। पेपर लीक घोटाले में जुड़े, आपको बता दें, जिस तरीके से कुछ अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी, उसके बाद ईडी एक्टिव हुई है। ना कि बीजेपी के कहने पर ईडी एक्टिव हुई है। और ईडी बीजेपी की नहीं सुनती, ना ही कांग्रेस की सुनती है, ना ही समाजवादी की सुनती है, ना ही आपकी सुनती है। सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचार की भनक लगने पर एक्टिव होती हैं, और जहां भ्रष्टाचार होगा वहां ईडी काम करेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर ईडी ने कार्रवाई की है, देखने वाली बात होगी। गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को समन जारी करने के बाद बड़े बेटे को 8 नवंबर के लिए, छोटे बेटे को 9 नवंबर के लिए समन जारी किया गया है। क्या जवाबदेही देते हैं। और यहां इन्होंने ईडी पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में ही ईडी क्यों घूमती है, ईडी का कोई काम नहीं रह गया है। ये बताता है ईडी की पूरी क्षमता कम हुई है। हम सम्मान करते थे, हम चाहेंगे कि ईडी अपनी मजबूती करे। इसके साथ उन्होंने कहा विपक्षी द्वारा शासित सभी राज्यों में ईडी की ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की टीमें राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर उसी तरीके से हमले कर रही है जैसे पाकिस्तान से आए टिड्डी दल यहां फसलों पर हमला करते हैं। सुशीला डूडी कांग्रेस के अस्वस्थ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी की पत्नी है, जिनके लिए अशोक गहलोत प्रचार प्रसार कर रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे, और उसी वक्त अशोक गहलोत ने ये बातें कही। अशोक गहलोत जब से जाने हैं कि डोटासरा के दोनों बेटों को समन जारी किया गया, तब से वो बौखलाए हुए नजर आए, और इसी तरीके से लगातार सरकारी एजेंसी के बारे में अशोक गहलोत ऐसे अपने विचार रखते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस की बात करें, विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को, रिजल्ट्स 3 दिसंबर को, और इसी के साथ लगातार चुनाव प्रचार प्रसार वहां तेज हो रहा है। 200 विधानसभा सीटों पर यह जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। आंकड़ों की माने, सर्वेस की माने तो बीजेपी वहां बढ़त बना सकती है। बीजेपी की सरकार आनी तय है। बीजेपी की सरकार आने की बात हो रही है। हालांकि ये कतई नहीं बोला जा रहा है बीजेपी की सरकार आएगी। अब कुछ भी हो सकता है। चुनाव जैसा होगा, जैसे जनता चाहेगी वैसा ही होगा। और जनता को जिस पार्टी ने खुश किया, जिसने काम किया जनता के लिए, जनता उन्हीं के कोर में वोट करेगी। और ऐसे में अभी कुछ भी बोलना संभव नहीं है। लेकिन सर्वे की माने तो 2 बड़े सर्वे बीजेपी के पक्ष में, यहां सरकार जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार बन सकती है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बात करें अशोक गहलोत की, तो उन्होंने एक और हमला बोला केंद्र पर। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 में
षड्यंत्र रचकर सत्ता को हटा दिया, मतलब कांग्रेस पार्टी को बेदखल कर दिया, लेकिन वो राजस्थान में कामयाब नहीं हुए हैं। मतलब कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उस वक्त की तत्कालीन सरकार को भले हटा दिया हो, खुद जीत गए हो, लेकिन ये राजस्थान में नहीं हो पाया है। भाजपा को यहाँ मुंह की खानी पड़ी है, राजस्थान में भाजपा नहीं जीत पाई। ऐसे में आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा सहित विभिन्न राज्यों में चुनी हुई सरकार को अस्थिर किया गया है और जनता के आशीर्वाद से राजस्थान में उनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सकता। तो ये थे अशोक गहलोत। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की राजनीति प्रवृत्तियां लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसके पहले अशोक गहलोत ने ईडी पर हमला बोला। तो ये पूरी अशोक गहलोत के बयान थे जो मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से और पूरे डिटेल में बताया है। अब आपकी जो भी राय हो, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों से जो टिड्डी दल यहाँ आते हैं, किसानों के फसलों को नष्ट करते हैं, उससे ईडी की तुलना करना ये कितना शोभनीय है एक मुख्यमंत्री बतौर अशोक गहलोत को? कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।